प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तो महान है, योग्य है, भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। तेरे वचन को सुनने आए हैं, तेरे वचन को समझने बैठे हैं प्रभु। प्रभु तो अगुवाई कर, तेरी इच्छा परमेश्वर पूर्ण कर। प्रभु 100 गुना फलदायक होने दे यीशु के नाम से, आमीन। आज जिस विषय पर मुझे बात करना है, मेरे मन में आया कि ये विषय इस कलीसिया के हर एक लोगों के पास होना चाहिए। हर एक लोग इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। और कई सारे लोग इस बातों को बहुत लाइटली लेते हैं। कई सारे लोग इन बातों को समझते नहीं हैं कि प्रभु ने हमें क्या कहा है करके। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आज के दिन इस विषय को समझे, इस विषय को जाने। एक्चुअली में ये जो विषय है, ये तकरीबन 3-4 हफ्ते हम सिखाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज कुछ मुख्य बातों को मैं आपके बीच में रखूं, कुछ मुख्य चीजों को आपके बीच में रखूं, ताकि आप समझे कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। आज प्रभु हर एक लोगों से बात करना चाहता है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु हर एक लोगों से बात करना चाहता है। मैं आइए आज हम सीखेंगे बपतिस्मा के बारे में। किसके बारे में? बपतिस्मा के बारे में। अभी थोड़े दिन के बाद कुछ लोग बैप्टिज्म लेने वाले, बपतिस्मा लेने वाले, लेकिन उन लोगों के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन बातों को सीखें कि बपतिस्मा क्यों लेते हैं, क्या है बपतिस्मा, उसको लेना क्यों है, उसके लेने से होता क्या है, और परमेश्वर ने बपतिस्मा क्यों रखा हमारी जिंदगी के अंदर। क्या बपतिस्मा के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं क्या? ये सारे सवाल के जवाब आज मैं आपको देना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, ताकि अगर और भी कोई लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं या बपतिस्मा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करे। हो सकता है आप बपतिस्मा, आपने कई साल पहले बपतिस्मा लिया रहेगा और बपतिस्मा का महत्व आप खो गए रहेंगे या समझा नहीं रहेगा, लेकिन आज परमेश्वर फिर से एक बार आपको उस बपतिस्मा का महत्व समझाएगा और उसके नए प्यार से आपको भर देगा। मैन बपतिस्मा, सबसे पहली चीज यह है कि बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। मत्ती का 28 अध्याय वचन 19, मत्ती का 28 अध्याय वचन 19 में देखो क्या लिखा गया है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्या दो? बपतिस्मा दो। मार्कुस का 16 अध्याय वचन 16 देखो क्या कहता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी कि आप केवल विश्वास करते हैं और बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। क्यों? मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। तो यानी कि आपको बपतिस्मा भी लेना है, आपको विश्वास भी करना है और साथ साथ में आपको बपतिस्मा भी लेना है। और सबसे पहली चीज यह है कि परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने एक आज्ञा दिया है हमें। उसने क्या कहा? लोगों को सिखाओ, लोगों को बढ़ाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
क्या दो? बपतिस्मा दो। अब बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है डूबना या पानी या अंदर जाना। हालेलुया। अंदर जाना। किसके अंदर जाना? पानी के अंदर जाना। हालेलुया। पानी के अंदर जाना। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 5 क्या लिखता है? 3 अध्याय वचन 5। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सब सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब जल से जन्मना जरूरी है। आत्मा से जन्मना भी चाहिए, लेकिन आज हम जल से, पानी का बपतिस्मा के विषय में सिखा रहे हैं आपको। तो 2 चीजें हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। पहला चीज है जल से जन्मना है तुझे, यानी कि तुझे पानी का बपतिस्मा लेना है। दूसरा आत्मा से जन्मना है, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। जब तू पानी का बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है, तब जाकर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अगर तूने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तो तेरा उद्धार नहीं हुआ है, ना ही तू प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? जब पास्टर मैं पानी में जाने से क्या होगा? मैं तो रोज नहाता हूं। उसके सवाल रहते हैं, मैं रोज नहाता हूं, उसी टाइम पानी में जाने से क्या होने वाला है? लेकिन बाइबल हमें हर चीज का जवाब देती है। एक दूसरे से बोला, हर चीज का जवाब है। रोमियो का 6 अध्याय वचन 3-4 हम पढ़ते हैं। देखो रोमियो का 6 अध्याय 3-4 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का क्या लिया? बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वह मृत्यु, तो जैसे यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, जब हम पानी के अंदर जाते हैं हम कहते हैं हम भी मर गए। यह अर्थ है, हम भी क्या हुए? मर गए। और फिर अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ क्या हुआ? गाड़े गए। तो जब हम अंदर जाते हैं, जब कोई पास्टर, कोई अगवा तुम्हें पानी में अंदर डालता है, तो इसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ताकि पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और जब हम उठते हैं तो जैसे मसीह जिलाया गया, जैसे मसीह जी उठा, वैसे हम भी प्रभु यीशु में जी उठते हैं। मतलब ये है कि हम प्रभु, जब हम नीचे जाते हैं, हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया, हम जैसे थे वैसे मर चुके हैं। अब परमेश्वर ने हमें उठाया है और परमेश्वर ने हमें नया बनाया है। हालेलुया। अब जब हम बाहर निकलते हैं, पानी में जब अंदर जाते हैं तो हम मर जाते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तब हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में, पुराना नियम नए नियम की परछाई है। बहुत सारी चीजें पुराने नियम में हुई जो नए नियम में उसको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। बाइबल बताती है कि एक अविश्वासी सेनापति था जिसका नाम था नमान,
और उसके राजमहल में किसने उसको वचन दिया? एक छोटी लड़की ने उसे वचन दिया। उससे कहा कि जाओ मेरे शहर में जाओ, इज़राइल में जाओ, वहां पे एलाइशा नाम का व्यक्ति है, वो आपको चंगाई दे सकता है। बपतिस्मा होने से पहले आपको भी किसी ने प्रभु के बारे में सिखाया, आया ना? किसी ने प्रभु के बारे में सिखाया। और जिस तरीके से नमान ने उस पर विश्वास किया कि एलाइशा मुझे चंगाई दे सकता है, वैसे आपने भी विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। नमान निकला एलाइशा के पास, एलाइशा के पास आता है, लेकिन बाइबल बताती है कि एलाइशा बाहर नहीं आता, ना ही उसके सर पे हाथ रखता है, ना ही उसके लिए प्रार्थना करता है। सिर्फ एक शब्द कहता है कि यरदन नदी में 7 बार जाकर डुबकी मारना। एक आज्ञा उसके जीवन को बदलने के लिए। कौन सी? बोले एक आज्ञा उसके जीवन को बदलने के लिए। आपके पास भी एक आज्ञा दी, आपने विश्वास किया, लेकिन प्रभु ने उसके साथ एक आज्ञा जोड़ी है, और वो आज्ञा है बपतिस्मा। हम विश्वास करने के लिए तैयार है, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु के साथ मरने के लिए तैयार नहीं। हम बोलते हैं सब चलता है, ठीक है, नहीं चलता है। नमान जब तक पानी में नहीं उतरा तब तक वो चंगाई को नहीं देखा। जब तक आप पानी में नहीं जाओगे आप उद्धार को नहीं देख पाओगे। बाइबल बताती है एलाइशा ने उससे कहा था कि 7 बार डुबकी मारना। कितनी बार? 7 बार। आज 7 बार डुबकी मारने की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता के नाम से डुबकी मारने की जरूरत है, क्योंकि 7 जो है वो परिपूर्णता को दिखाता है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी परिपूर्णता को दिखाता है। हालेलुया। आपको पिता, पुत्र, बोलो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। पता है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसने जो बातें थी उसको पूरा किया। और मैं आज आपको कुछ एक रहस्य बताना चाहता हूं। मत्ती का 3 अध्याय में आएंगे मेरे साथ। मत्ती 3 अध्याय वचन 13 से 16 से पढ़ो। 16 से 17। 13 से 17 ना? 16 से। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। अभी यीशु मसीह यूहन्ना के पास आता है, कहता है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, और यूहन्ना उसे बपतिस्मा देता है। पानी में जाता है यीशु और बाहर आता है, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये एक ऐसा कार्य है, सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। ये एक ऐसा कार्य है जहां पर तीनों लोग उपस्थित हैं। यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है कबूतर के समान, और पिता है। तीनों लोग उपस्थित हैं। मतलब जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो तीनों लोग उस समय उस स्थान पर उपस्थित होते हैं। ये कोई मामूली कार्य नहीं है। आपको लग रहा है मामूली कार्य है, नहीं, कोई मामूली कार्य नहीं है। ये एक सबसे बड़ा कार्य है जहां पे तीनों लोग साक्षी देते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर साक्षी देता है, पवित्र आत्मा साक्षी देता है, पिता साक्षी देता है। पता है ये एक ऐसा आनंद का बात है। और मैं अभी आपको ना बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जहां पे परमेश्वर आनंदित होता है, पिता आनंदित होता है, पवित्र आत्मा आनंदित होता है।
हालेलुया। शुरुआत शादी के साथ हुई। शुरुआत में क्या हुआ? शादी, बोलो शादी। आदम को हव्वा मिली। जब उत्पत्ति के अध्याय में हम देखते हैं, बाइबल जब शुरू होता है, तब आदम को क्या मिली? आया ना, आदम को हव्वा मिली। जब यीशु मसीह आया, पहला चमत्कार शादी में। क्या हुआ? पहला चमत्कार कहां हुआ? शादी में। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है, हम सब शादी में शामिल होने वाले हैं। शुरुआत शादी में, अंत भी शादी के साथ होगा। बपतिस्मा को अगर सही रीति से समझना है कि बपतिस्मा परमेश्वर ने क्यों रखा है, क्या जरूरी है, इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंस है, इस बातों को अगर हमें समझना है तो हमें यहूदियों की शादी को समझना बहुत जरूरी है। किसको? यहूदियों की शादी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु शादी कर रहा है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु शादी कर रहा है, हमसे कर रहा है। हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है, वो शादी कर रहा है और हमें उसकी शादी के लिए तैयार कर रहा है। बपतिस्मा उसकी शादी के लिए तैयारी होना है, क्योंकि वो फिर से आने वाला है हमको लेने के लिए। और जो दुल्हन तैयार रहेगी, सिर्फ उसी दुल्हन को वो लेकर जाएगा। चर्च समझो, जो दुल्हन तैयार रहेगी, सिर्फ उसी दुल्हन को वो लेकर जाएगा। जो दुल्हन तैयार नहीं है, वो छूट जाएंगे। इसीलिए बपतिस्मा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। मैं आज आपको यहूदियों की शादी के कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। पिता जो है, लड़के का पिता लड़की को पसंद करता है अपने बेटे के लिए। लड़के का पिता लड़की को पसंद करता है अपने बेटे के लिए, और लड़की के पिता के पास जाता है, बाप के पास जाता है और उसे उपहार देता है। क्या देता है? कीमती वस्तुएं देता है और शादी का रिश्ते को पक्का करता है। कीमती वस्तुएं देता है। इसीलिए जब इसहाक की शादी हुई, जब इसहाक के लिए लड़की चुनी गई, तब क्या किया गया? कीमती वस्तुएं दी गई और राहेल को ले आया गया, रेबेका को ले आया गया। तो ये कीमती, तो पिता जो है वो कीमती वस्तुएं देता है और लड़की को चुन लेता है। और जब लड़की चुनी जाती है, उसके बाद मिकवा करके एक रीति में वो लोग जाते हैं। मिकवा। अब मिकवा की रीति क्या है? मिकवा की रीति यह है कि जब लड़की चुनी जाती है इस लड़के के लिए कि इसके साथ इसका विवाह होने वाला है, उसके बाद लड़की को सभी प्राचीनों के सामने, किसके सामने? प्राचीनों के, वहां के सारे बड़े बुजुर्ग के सामने, उनके माता पिता के सामने, उनके सगे संबंधी के सामने, सभी लोगों के सामने उसे पानी में जाना है। सुनो, झुकना है और फिर बाहर निकलना है। और यह दिखाता है कि वो आज से इसकी हो गई है, पवित्र हो गई है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लड़का लड़की पहली बार एक प्लेट में खाना खाते हैं। एक प्लेट में, बोलो, एक साथ रोटी तोड़ते हैं, एक साथ प्याला पीते हैं। उसके बाद होता है लड़का लड़की एक प्लेट में खाना खाते हैं। फिर लड़की अपने घर चली जाती है और लड़का अपने घर चला जाता है। लड़के का पिता लड़के को कहता है, तुझे घर बनाना है, मेरे घर में तू लड़की को नहीं लाएगा, तुझे अपना घर खुद बनाना है, घर बना। और जब तेरा घर तैयार होगा तब तू तेरी दुल्हन को लेकर आएगा। और तब तक दुल्हन क्या करती है?
तैयारी करती है शादी की। शादी की तैयारी करते हैं। पता है उधर ना एक खेल भी है। खेल ये है कि लड़के को पता नहीं है कि वो लड़की को कब लेने जाएगा। जब तक उसका पिता उसे कहता नहीं कि लड़की को लेने को जा, तब तक वो लड़की को लेने को नहीं जाएगा। और एक दिन पिता आता है, घर देखता है घर बन गया है, तब वो कहता है जा लड़की को लेने को जा। अब वो उसे कैसे जाना है? चुपचाप। वो शोरगुल में नहीं जाएगा, वो चुपचाप जाएगा। और लड़की को हर दिन एवरीडे जब वो सोए जब वो रहे, उसे दुल्हन के लिबास में रहना पड़ता है, उसे तैयारी करके रहना पड़ता है। वो ऐसे ही कैसे भी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कभी भी उसका दूल्हा आएगा और उसका दूल्हा उसे ले जाएगा। और जब उसका दूल्हा ले जाता है 7 दिन के बाद बहुत बड़ा त्योहार होता है और फिर से दूल्हा दुल्हन घर आते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। अब मैं आपको समझाता हूं जिस प्रकार से, अब ये शादी आपको समझ में आया? समझ में आपको ये शादी? पता है आप प्रियो, परमेश्वर हमसे विवाह कर रहा है, हमसे शादी कर रहा है। अगर हम इसको समझे सही रीति से तो प्रभु एक्चुअली में हमसे शादी कर रहा है। हम विवाह के समारोह में हैं। जिस प्रकार से लड़के का पिता ने लड़की को चुना, उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता ने हमसे प्यार किया। यूहन्ना 3:16, पिता ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, बहुमूल्य चीज देकर हमको ले लिया। पिता ने अपना बेटा को देकर हमको ले लिया। जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है, विश्वास और क्या करना पड़ता है? उसे बपतिस्मा लेना पड़ता है, पानी का बपतिस्मा। जिस प्रकार से वो बहन, वो लड़की पानी में जाती है, उस प्रकार से हम भी क्या कर रहे हैं? पानी में जा रहे हैं। और हम पानी में जाकर क्या कहते हैं कि अब से मैं किसका हो गया हूं? पता है वो लोग पानी में, जब लड़की पानी में जाती है, पूरे गांव को पता चल जाता है इसकी शादी इसके साथ होने वाली है। इसीलिए मरियम को सारे लोग पहचानते थे, इसकी शादी याकूब से होने वाली, यूसुफ से होने वाली। जब वो पानी में जाती है, सारा गांव को पता चल जाता है। आपको भी जब पानी में जाना है, आप डिक्लेयर करते हो कि मैं आज से यीशु मसीह की हो गई हूं। शैतान को पता चल गया है कि वो तुम यीशु मसीह के हो गए हो। हालेलुया। स्वर्ग को पता चल गया है कि तुम यीशु मसीह के हो गए हो। स्वर्गदूतों को पता चल गया है कि तुम यीशु मसीह के हो गए हो। हालेलुया। और उसके बाद बपतिस्मा के बाद क्या करते हैं हम लोग? रोटी प्याले में भाग लेते हैं। उससे पहले हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उसके बाद ही हम रोटी प्याले में भाग ले सकते हैं। और हर दिन हमें तैयारी करके रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं परमेश्वर हमें कब लेने आने वाला है। और जैसे घर तैयार हो जाएगा, उसने क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं तुम्हारे लिए क्या बनाने जा रहा हूं? घर बनाने जा रहा हूं। और जब वो तैयार हो जाएगा, पिता कहेगा तेरी दुल्हन को लेकर आ जा। तो वो हमें लेने आएगा। और कहां आएगा? बादलों पर लेने आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें लेने आएगा। बपतिस्मा बहुत जरूरी है प्रियो, इसे मामूली ना समझे। ये एक डिक्लेरेशन है, ये एक क्या बोलते हैं, आप अंगीकार करते हो कि आज से मैं परमेश्वर का हो गया हूं। आज से मैं परमेश्वर के लिए हो गया हूं। समझ में आया आप लोगों को? समझा कि नहीं समझा? अभी कई सारे लोग के बहुत सारे सवाल हैं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। कितनों के सवाल है बपतिस्मा कब लेना चाहिए? पास्टर में बपतिस्मा कब लेना चाहिए? पता है चर्च में एक गड़बड़ी आ गई कलीसियाओं में। क्या गड़बड़ी आ गई है? पास्टर और लीडर जांचते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है,
और उसके बाद उसे बपतिस्मा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति सही नहीं है तो ये बपतिस्मा देने के काबिल नहीं है, इसको बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। या फिर चर्च बोलती है तुम एक काम करो, 1 साल आओ, 2 साल आओ, पहले तुम प्रभु में बढ़ो, उसके बाद हम आपको बपतिस्मा देंगे। मेरे को एक बात बताओ, बाइबल में कहां लिखा है ये चीज कि आप 1 साल आओ, 2 साल आओ, उसके बाद आपको बपतिस्मा दिया जाएगा? इनफैक्ट बाइबल में अलग चीजें लिखी गई है जो प्रेरितों ने कार्य किया है। प्रेरितों ने क्या किया? जब पतरस ने वहां पर सारे लोगों को वाणी सुनाई, 3000 लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया। चर्च समझ रहे हो आप लोग? जब वो फिलिप वो इनक जा रहा था, खोजा जा रहा था, वो गाड़ी में जा रहा था, फिलिप उसके पास गया, वो यशायाह का किताब को पढ़ रहा था। फिलिप उसको पूछता है तू क्या पढ़ रहा है? प्रेरितों का 8वां अध्याय में बोलता है मैं यशायाह का किताब पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में लिखा गया है ये। वो कहता है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। फिलिप ने उसे वचन दिया और बाइबल बताती है कि जब वो जंगल के किनारे आए, रास्ते में पानी को देखा, उसने कहा यही गाड़ी को रोक दे और मैं यही बपतिस्मा लेना चाहता हूं। हालेलुया। हमें जज नहीं करना है, एक दूसरे से बोला हमें जज नहीं करना। जज करने का काम प्रभु का है। जज करने का काम किसका है? परमेश्वर का है। अभी एक वचन मैं पढ़ाता हूं आपको, फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 12, ध्यान से सुना ये वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इंग्लिश में लिखा है वर्क फॉर योर साल्वेशन। मुझे एक बात बता, अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति सही होने के बाद इसको बपतिस्मा देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई सही नहीं है। मैं आपको कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई सही नहीं है। हर दिन हमें उद्धार का कार्य करना है। एवरी डे वी हैव टू रिपेंट। हर दिन हमें उद्धार के लिए लड़ना है। वो दुल्हन जो थी हर दिन तैयार होकर रहती थी। क्यों? क्योंकि वो हर दिन तैयार होती थी, क्योंकि उसका दूल्हा कभी भी आ सकता है। वैसे हमें हर दिन तैयार होकर रहना है। चर्च, आप सुन रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? अभी आप बोलेंगे अरे यार मेरा 1 साल 2 साल वेस्ट हो गया। अगर जिस पल आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आप बपतिस्मा लेने के काबिल बन गए हैं। हालेलुया। पास्टर उसका शराब छूटा नहीं अभी तक, पास्टर उसका गुटखा छूटा नहीं अभी तक, पास्टर उसका झूठ बोलना छूटा नहीं होता। हर दिन उद्धार का कार्य करते रहो। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? मैं हाथ ऊपर नहीं चाहता, लेकिन आप मन में सोचो इस बात। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया और फिर भी गलतियां करते हैं? हम परिपूर्ण हो गए? नहीं। अगर बपतिस्मा परिपूर्णता में ले आता था तो फिर हर लोग पवित्र होने चाहिए, हर वक्त क्षमा मांगने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन बपतिस्मा परिपूर्णता में नहीं लेकर आता है। बपतिस्मा बस एक आज्ञा है जो हमें पूरा करना है। परिपूर्णता में यीशु मसीह ले आता है। समझ रहे हो चर्च जो मैं बोल रहा हूं? सर डोंट जज। क्या आप अभी बपतिस्मा मत लो, 10 साल के बाद लो, 20 साल के बाद लो। अरे वो व्यक्ति कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगा। समझ रहे? एक और मिथ है, एक और लोगों के अंदर सोच है जिसकी वजह से लोग बपतिस्मा नहीं लेते।
पता है क्यों? मैंने एक जन से बात किया, उसने कहा पास्टर मैं अगर बपतिस्मा लूंगा ना तो मैं परीक्षा में गिरूंगा। जब हम बपतिस्मा लेंगे तो हमारी परीक्षा होगी, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेता। और बहुत सारे लोग ये सिखाते भी है कि आपकी परीक्षा होगी। मैं आपको एक बात कहता हूं, आप विश्वासी बने सब लोग। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है यहां पर? बहुत सारे लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, आपकी परीक्षा हुई, राइट? क्या आज आपकी परीक्षा नहीं होती है? एवरीडे परीक्षा हो रही है। तो इससे बपतिस्मा से क्या लेना देना है? अब लोग क्या करते हैं, लोग एक वचन को लेते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई, बपतिस्मा लिया, उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ पर गए और वहां पर शैतान उसकी परीक्षा लेने आया। बपतिस्मा लिया इसलिए यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हुई। यीशु मसीह एक मिशन में जा रहे थे, प्रभु का कार्य पूरा करने जा रहे थे, इसलिए उसकी परीक्षा हो रही थी। हालेलुया। अब बपतिस्मा लेंगे इसलिए आपका परीक्षा नहीं होगा। आप प्रभु में है तो डेफिनेटली आपका परीक्षा होगा, आपको तैयार करने के लिए परीक्षा हो। आज 25 साल हो चुका है मुझे बपतिस्मा लेकर, 20-25 साल। लेकिन आज भी कई बार मैं परीक्षा में जाता हूं, गुजरता हूं, और परीक्षा में गुजरते वक्त प्रभु मुझे तैयार करता है। 20 साल हो गए फिर भी परीक्षा में जाता हूं। इसीलिए परीक्षा नहीं आती क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है। हाँ, इसीलिए परीक्षा आती है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु हमें सही करता है। 1 कोरिन्थियन 10:13 देखो क्या लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से, मतलब आपकी जो परीक्षा होती है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है। आपको समझ में आ रहा है? अब 8वीं के परीक्षा दे रहे, आपको 10वीं का क्वेश्चन आएगा क्या? आपको 8वीं का ही क्वेश्चन आएगा। सिंपल है। उसी प्रकार से तुम जिस परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर जानता है तुम कितना सहन कर सकते हो और उतना ही परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मालूम है आज हालेलुया कम होगा, लेकिन सुनो जो मैं बता रहा। और फिर क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। क्या लिखा है? तुम्हारी सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने दे। यानी कि अगर बपतिस्मा के बाद परीक्षा भी अगर आती है तो तुम्हारी सामर्थ जितनी है प्रभु उतनी ही देगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? और आज भी तुम जितने सामर्थशाली हो, जितने प्रभु में बड़े हो, उसी के हिसाब से, उसी के तरीके से तुम्हारी परीक्षा होगी। हालेलुया। So don't be worried, आप चिंता मत करो। अगर कोई परीक्षा आई है यानी कि तुम उस परीक्षा के काबिल हो, चर्च खुशी बनाओ क्योंकि तुम उस परीक्षा के काबिल हो, इसीलिए वो परीक्षा तुम्हारी जिंदगी के अंदर आई है और तुम्हारे पास जवाब है उस परीक्षा का, और इसीलिए वो परीक्षा तुम्हारी जिंदगी के अंदर आई है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखता है? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, हालेलुया, कि तुम सह सको। परीक्षा के साथ तुम्हारे जवाब भी वो देगा। पता है ये एक बेस्ट टीचर है। पता है ये कौन सा टीचर है? पेपर भी देता है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं नहीं आता है तो आंसर शीट भी थमा देता है। तुम्हें परीक्षा का पेपर देता है, तुम्हारी टीचर ऐसा करती है क्या? सिर्फ पेपर देती है ना, क्वेश्चन पेपर। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा टीचर है जो आपको क्वेश्चन पेपर देता है और जब आपको कहता है नहीं प्रभु नहीं हो रहा है तो आकर वो आंसर शीट भी देता है कि ये ले, इसके द्वारा तू इसका जवाब दे सकता है। तुम्हें निकास देगा। क्या लिखता है? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा और कि तुम्हें तुम सह सको। तुम सह सको।
चर्च, बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है और आप प्रभु को जानते हो कि परमेश्वर सच्चा जीवित है, तो आप तैयार होना जरूरी है। और अगर आपने लिया है लेकिन उसके महत्वता को आप खो चुके हो, तो आज उसके महत्वता को फिर से समझो कि मैं बपतिस्मा पास्टर ने बोला इसलिए नहीं लिया, मेरे माँ बाप ने बोला इसलिए नहीं लिया, मेरे फ्रेंड्स ले रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिया बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं प्रभु के लिए तैयार हो सकूं, मैं उस शादी में शामिल हो सकूं। कितने लोग शादी में शामिल होना चाहते हैं? हाँ, सभी लोग नहीं, थोड़ी हाथ देख रहा हूं मैं। क्या आप प्रभु की शादी में शामिल होना चाहते हैं? तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। आमीन। आइए सरों को झुकाएंगे इस समय। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। तो योग्य है, भला है परमेश्वर। हम तेरे पास आते हैं प्रभु। आज हमने सीखा बपतिस्मा के विषय में। परमेश्वर हमें तैयार कर ताकि हम तेरे लिए आगे बढ़ सके, तेरे आगमन के लिए हम तैयार हो सके, तेरी इच्छा पूरी कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।